पंच संगातिगो भिक्खु ओद तिरोति उच्चत। भगवान बुद्ध कहते हैं इसमें कि पंच छिद्दे, पांच को छिन्न भिन्न कर दे, जो हमारे अवर भागीय संयोजन हैं, जिनमें हम फंसे रहते हैं, इनमें हम भूले रहते हैं, रास्ता पकड़ नहीं पाते, उन पांच को, जिसमें सक्काय दृष्टि है, विचिकित्सा है, शील व्रत परामर्श है, कामराग है और व्यापार है, ये पांचों को छिन्न भिन्न करते। और अगर इन पांचों को छिन्न भिन्न कर लिया तो आप सीधे सक्रदागामी में पहुंच जाए। और जब सक्रदागामी में पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे करके आप जो है ऊपर चढ़ते हुए चले जाएंगे अनागामी के लिए। और पंच छिद्दे और पंच जहे, पांचों को इनको जो है काट दे, छिन्न भिन्न कर दे, और पांच का जो है उनको छोड़ दे, जिनमें हम फंसे रहते हैं, रूप राग, अरूप राग, मान, औधच और अविद्या। रूप राग, हम अपने जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें फंसे रहते हैं, उनमें लिप्त रहते हैं, हम अरूप राग में लिप्त रहते हैं। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारा मान, अहंकार। मैं ही मैं करते रहते हैं पूरे जीवन। मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने इतना कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ही मैं चलता रहता पूरे जीवन। मान और अविद्या जो आज का विषय है, इन पांचों को छोड़ दे। और आगे क्या कहते हैं, पंचचुत्री भाग भय, पांच का जो है, जो इनको खत्म करने वाला है, जो इन 10 संयोजनों को प्रहार करने वाला है, उनको रोकने वाला है, ऐसी 5 धर्मेंद्रियों का भावना करे, उनका विकास करे, उनको साधे। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन 5 को साधे, इनकी भावना करे, इनका विकास करे, आध्यात्मिक जीवन के लिए, धार्मिक जीवन के लिए, तो आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। इन 5 की भावना करें। पंच संगात गो भिक्खु, यहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्खु को इन 5 का संसर्ग छोड़ देना चाहिए, इनका अतिक्रमण करना चाहिए, इनमें ध्यान नहीं देना चाहिए। राग, द्वेष, मोह, मान और मिथ्या दृष्टि, इन 5 का वो जो है संसर्ग छोड़ दे, इनका साथ छोड़ दे। और जब इनका साथ छोड़ देगा तब वो जो है क्या होगा कि जो 4 ओध बताए गए हैं, 4 बाद बताए गए हैं भगवान बुद्ध के द्वारा, उनको वो जो है पार किया हुआ माना जाएगा भिक्खु। वो कौन से हैं? कामोध है, भवोध है, दृष्टिओध है और अविद्याओध है। तो ये 4 बादों से वो जो है निजात पा जाएगा, उनको पार किया हुआ वो भिक्खु जो है माना जाएगा, जो अपने 10 संयोजनों को छोड़ देगा, 5 की भावना कर लेगा और 5 को जो है संसर्ग में नहीं रहेगा, उनके संपर्क में नहीं रहेगा, तो ये 4 जो है ओध जो है, बाद जो है, उनसे पार पा जाएगा। तो आज का विषय भाइयों बहन अविद्या। भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वो
वहां पर देख रहे हैं एक चक्र जिसके अंदर पूरा संसार समाया हुआ है। इसको हम भव चक्र के नाम से जानते हैं। अन्य पंथों में इसको जो है भव सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो भव चक्र के हम जो है केंद्र में चल रहे थे। मैंने आपको पिछले 2 उसमें बताया था, लोभ और द्वेष का। आज तीसरा जो प्राणी है सूअर, और सूअर की आप पहचान जानते हैं कि आप कितने भी साफ सुथरे वातावरण में रखिए, कितना भी अच्छा खाना दीजिए उसको, लेकिन जब भी उसको मौका मिलेगा वो कहां जाएगा? कीचड़ में ही जाएगा। कारण क्या है कि उसकी दृष्टि कमजोर होती है। उसकी दृष्टि कमजोर होती है और उस पर भी आंखों के ऊपर उसके जो है दोनों कान आ जाते हैं। एक तो दृष्टि कमजोर और ऊपर से दोनों कान आ जाते हैं। तो वो आंख से काम कम लेता है और नाक से काम ज्यादा लेता है। और जब उसकी नाक को वो सुगंध आ जाती है, उसके लिए तो सुगंध है, हमारे लिए दुर्गंध हो सकती है, लेकिन उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है वो। तो जैसे ही उसको सुगंध मिलेगी उसकी वो आंख बंद करके उधर भाग लेगा। यही हालत हमारी है। यही हालत हमारी है। चूंकि हम अज्ञान में हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान है ही नहीं, प्रज्ञा है ही नहीं हमको। तो भव चक्र क्या है? हम भव चक्र के अंदर चल रहे हैं। हो सकता है हम मानव लोक के अंदर हों, हो सकता है हम स्वर्ग लोक के अंदर हों, हो सकता है हम असुर लोक के अंदर हों, हो सकता है हम प्रेत लोक के अंदर हों, हो सकता है हम प्राणी लोक के अंदर हों, हो सकता है हम नरक में हों। ये 6 अवस्थाएं जो बताएंगे भगवान बुद्ध की तरफ से, आगे आएंगी जब तीसरे हम चक्र में चलेंगे वहां पर आएंगी। अगर हम इसमें हैं तो हम क्या है? भव चक्र क्या है? जिस प्रकार से अंडे का खोल होता है, अंडे का खोल है भव चक्र। और बुद्धत्व क्या है? उसमें चूजा है, उसके अंदर बैठा हुआ चूजा है खोल के अंदर। तो बुद्ध कौन थे? बुद्ध पहले चूजे थे जिन्होंने इस भव चक्र रूपी अंडे का खोल तोड़ा था अपने प्रयास से। और उनके पीछे पीछे हम भी लगे हुए हैं, शायद हमारा भी टूट जाए। लेकिन ये जो अभी संयोजन बताए हैं, ये संयोजन हमको बाहर निकलने नहीं देते। क्यों? कि खोल ऐसे नहीं टूटेगा। खोल जिस प्रकार से हम चल रहे हैं इस तरह से नहीं टूटेगा। उसके लिए तो हमें तप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और गंभीर ध्यान करने पड़ेंगे। जब उसकी अग्नि प्रज्वलित होगी, ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होगी, तब वो खोल जो है टूटेगा हमारा। और तब जो है जब खोल टूटेगा तब बुद्धत्व का बीज हमारा अंकुरित होगा, तब हमारा वो पौधा बनेगा। तो भाई और बहनों, ये अज्ञान के कारण हम बार बार इस भव चक्र के अंदर फंसते रहते, बार बार इस भव चक्र में गिरते रहते, नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? कि हम 4 विपर्यास के अंदर फंसे रहते हैं। हर समय हम 4 विपर्यास के अंदर फंसे रहते। जो दुख है उसे हम जो है सुख समझ रहे हैं। बहुत अच्छा एसी लगवाया, मेरा भी खराब हो गया है अभी कल से। मैं भी गर्मी बैठा हुआ हूं, मुझे भी महसूस हो रहा है। सुख में भी ले रहा था, लेकिन आज वही जो है मुझे दुख दे रहा है। सोचिए कि जो चीज हम अपने सुख के लिए लेके आ रहे हैं, और जब उसमें कोई खराबी आती है, कुछ छिन्न भिन्न होता है, तो हमें हमारे मन पे क्या होता है? दुखी होते हैं। तो हम सुख के लालच में, सुख की चाहत में
दुख का सामान इकट्ठा करते हुए चले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है, अज्ञानता इतनी हमारे अंदर कि हम जो है दुख का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये दुख का सामान। तो हम वहां पर क्या समझ रहे हैं? सुख समझ रहे हैं। बहुत अच्छा सूट बनवा के लाए, 10-12 हजार का, 20 हजार का, 50 हजार का, और हल्का सा उस पर दाग लग गया, परेशान है। सोचिए, हम भौतिक वस्तुएं जितने भी सुख के लिए इकट्ठी कर रहे हैं, सारी की सारी दुख के लिए ही हम जो है सामान इकट्ठा करते हुए चले जा रहे हैं। दूसरा कौन सा है? हम दुख से घिरे रहते हैं। जिस वस्तु या आधार कार्य को हम सुख समझते हैं, वास्तव में वो सारा का सारा क्या है? दुख है, दुख ही होता है। जिसको भी हम कार्य को ये समझते हैं कि ये हमें सुख देगा, और अंत कहां पर होता है उसका? दुख के अंदर होता है। उसका अंत जो है दुख के अंदर होता है। हम लाभ के लिए पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? सब कुछ हानि हानि होती है। एक कथा पढ़ रहा था, उसकी देख रहा था। एक गायिका थी, कौन थी? गायिका नहीं थी, अरबों की संपत्ति उसके पास में। कह रही कि मैंने बहुत संपत्ति कमाई है, लेकिन आज वो संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं। माइकल जैक्सन को उदाहरण आप ले सकते हो। माइकल जैक्सन जो श्याम कलर का था, उसने अपना कलर बदलवाने के लिए कितने ऑपरेशन करवाए, कितनी स्किन को उसने चेंज करवाया का एकदम गोरा हो गया, और कहता था कि 100 साल तक जीऊंगा। देखिए कितना इकट्ठा करता था। उसके लिए, ब्लड के लिए, अंग डोनेट करने के लिए उसके पास एक लॉबी बनी हुई थी। लोग तैयार रहते थे, 12-12 डॉक्टर लगे रहते थे, हर अंग का डॉक्टर था उसके पास। उसका क्या हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं कि जहां हम लाभ देख रहे हैं, वास्तव में वो क्या है? हानि है हमारी, नहीं हो पाता। हम भी चाहते हैं हमारा नाम बहुत बड़ा हो। कौन नहीं चाहता हमारा नाम बड़ा हो? आज पूरा भारत दुखी है, नाम के चक्कर में आज पूरा भारत दुखी है। सोच सकते हो, अगर नाम का चक्कर नहीं होता तो भारत दुखी नहीं होता। एक दिन पढ़ रहा था, उधर प्रयागराज के पास में किसी गांव के अंदर एक वो जो है, एक बुजुर्ग रह रहे थे। बड़ी अच्छी कहानी है। क्या देख रहे हैं वहां पर? क्या मकान मालिक को किराया नहीं दे पाए तो वो धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। देखते देखते वहां से कोई पत्रकार जा रहा था, उसकी नजर पड़ी उसके ऊपर। जब नजर पड़ी तो उसने देखा, देखा तो रुक गया वो। और रुक गया, जब उसने इंटरव्यू उसका लिया, वहां से अपना वो दिया वक्तव्य, तो कौन निकला वो? भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा। हम सोच सकते हैं हम किधर जा रहे हैं, कितना नाम चाहिए हमें। और उसके बाद गवर्नमेंट गई, फिर भी उन्होंने एक पैसा गवर्नमेंट का नहीं लिया, पेंशन भी नहीं ले रहे थे। पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे थे। तो हमको हमारा नाम चाहिए, और नाम के लिए हम पूरे देश को दांव पे लगा दिया, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अंतोगत्वा क्या होगा? वो भी यश क्षीण होगा। वहां भी आदमी उंगली उठाएंगे, वहां भी आदमी धिक्कारेंगे कि कहां से कहां पहुंच गया। इसी प्रकार से निंदा और स्तुति, हर आदमी चाहता है कि मेरी स्तुति होती रहे, लोग मेरा गुणगान करते रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम राग और पृथ्वी में आनंद लेते हैं। हम जो है अपनी आसक्तियों में, और आसक्तियों की रुकावट जो होती है उसके द्वारा जो द्वेष पैदा होता है, उसमें हम आनंद लेते रहते हैं। ये क्या है? इसमें फंसे रहते हैं। ये अज्ञान ही तो है, सारा का सारा क्या है? अज्ञान है। हमको कहीं जाना है, गर्मी का मौसम है,
बड़ी लीप पोत करके जा रहे हैं, पसीना आ गया, पैसे खर्च किए, पसीना आ गया, खत्म हो गया, दुखी हो रहे हैं। आडंबर ही तो वही है। देखिए, अपने आसपास देखिए, हम कितने अज्ञानों में फंसे हुए हैं। वास्तव में हम देख पा रहे हैं क्या अज्ञान क्या है? हम अज्ञानता में ही सुख महसूस करते हैं। हम अज्ञानता में ही सुख महसूस करते हैं, आनंद लेते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। अज्ञान के कारण हमारे अंदर की जो लाज और शर्म है, हेरी अतपत अतृप्त, दोनों ही जो काम नहीं करते। हमें लाज शर्म नहीं रहती, अज्ञानता के वशीभूत होकर निर्लज्ज हो जाते हैं। ये उपक्लेश है, जिसको अरिक्य बोला जाता है। हमारे अंदर निर्लज्जता आ जाती है, हम निर्लज्ज हो जाते हैं। और क्या होता है, जब निर्लज्ज हो जाएंगे तो जिसको हमें आदर देना होता उसका हम क्या करते हैं, अनादर करने लगते हैं। जिसको हम जो है आदर देना होता है तो हम अनादर करने लगते हैं, अनतृप्य हो जाते हैं, अनतृप्य हो जाते हैं। ये दूसरा हमारा उपक्लेश है। और क्या करते हैं हम, जब हम किसी का अनादर करेंगे तो फिर हमारे अंदर उदासीनता भी आएगी। हम जो है उदासीन हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, सत्यानमृत हमारे अंदर घुस जाएगा, आलस घुस जाएगा। ये तीसरा उपक्लेश है। सुस्त हो जाते हैं, और जब सुस्त हो जाएंगे, कार्य करेंगे नहीं, पड़े रहेंगे, तो शरीर क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन भी अस्वस्थ, शरीर के अंदर मन भी अस्वस्थ हो जाएगा, मन भी हमारा अस्वस्थ हो जाएगा। हमारे अंदर उत्साह रहेगा ही नहीं, कोई उत्साह हमारे अंदर नहीं रहेगा। जिससे हम क्या करेंगे, सत्य को हम जो है नकारेंगे, जिससे हम जो है सत्य को नकारेंगे। बहुत कहते हैं ध्यान करिए, ध्यान करिए। अरे क्या मिलेगा ध्यान से? जब ध्यान करोगे तभी हमें पता चलेगा। अब हम ध्यान करते ही नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, तो भाई ध्यान के आनंद तो नहीं आने वाले। अगर हम दिखावा कर रहे हैं तो जो ध्यान में आनंद आते हैं वो तुम्हें नहीं मिलने वाले आपको। जब आनंद नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे, वहां आप जो है सत्य स्वीकार नहीं करेंगे, सत्य को नकारेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, आप बुद्ध गुणों को भी नकारने लगेंगे। आप जो है बुद्ध गुणों को भी नकारने लगेंगे, उनकी निंदा करने लगेंगे। बुद्ध ने क्या किया है, बुद्ध तो अपनी घरवाली को छोड़ के चले गए थे, इतना छोटा बच्चा छोड़ के चले गए थे, पिता के उसमें नहीं आए थे, ये किया वो किया। बुद्ध ने क्या कर दिया? इस तरह से हमारे मन के अंदर विचार आते रहेंगे, तो हम जो है बुद्ध के गुणों की निंदा करने लगेंगे। और जब निंदा करने लगेंगे तो हमारा धार्मिक जीवन जो है, आध्यात्मिक जीवन जो है छिन्न भिन्न हो जाएगा। हम जो है आध्यात्मिकता की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? कि हमारी दृष्टि जो है खराब हो गई। तो अज्ञान के जो 5 दोष हैं वो जो है हमारे अंदर घुस जाएंगे। वो दोष क्या है? कि पहली है दृष्टि। दृष्टि का मतलब है इस सक्का दृष्टि। इसमें क्या है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मैं ऐसा ही रहने वाला हूं, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, कुछ भी करते रहिए मैं ठीक हूं अपनी जगह पर। आप गलत हो सकते हैं, मैं गलत नहीं। अपने स्वभाव से हम परिचित नहीं होते। अगर हम अपने स्वभाव से परिचित हो जाएंगे तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, और अगर हम अपने स्वभाव से परिचित नहीं है तो हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, ये है हमारी
सक्का दृष्टि जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ा रोड़ा है। हमें क्या तरफ जाना है? सम्यक दृष्टि की तरफ जाना है। दूसरी इसके अंदर दृष्टि के अंदर आती है अंतर्ग्रह दृष्टि। अंतर्ग्रह दृष्टि यानी छोर की दृष्टि, जिसे हम कहते हैं दो छोर की बात है। काम भोग की, जीवन काम भोग में लगा दो या काय क्लेश में लगा दो, दो छोर की बातें। इसमें क्या है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, उच्छेदवाद, कुछ भी नहीं रहने वाला। और दूसरा है शाश्वतवाद, सब कुछ बना रहता है, कोई बदलने वाला नहीं। ये हमारी अंतर्ग्रह दृष्टि। तीसरी है मिथ्या दृष्टि। हम सोचते हैं ध्यान से क्या होगा, शिविर में जाने से क्या होगा, वंदना करने से क्या होगा, कर्म का कोई परिणाम नहीं होता, कुशल और अकुशल का भी कोई परिणाम नहीं है, कृति का कोई परिणाम नहीं है। ऐसा मानना, हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और ये हम अपने द्वेष के, हमारे द्वेष के लिए किसी और को दोष देने लगते हैं। दोष तो हमारे अंदर जग रहा है, हम किसी और को दोष देने लगते हैं। ये हमारी मिथ्या दृष्टि। चौथा है यहां पर दृष्टि परामर्श। एक दृष्टि को पकड़ के बैठ जाते हैं, एक दृष्टि को पकड़ के बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी कथाएं हैं भगवान बुद्ध के जीवन में। आप जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध सारनाथ में 5 परिव्राजक अरहत हो गए, पांचों के पांचों। लेकिन जब भगवान बुद्ध उनसे कुछ सुनते तो भगवंत ने ऐसा बताया है, अपना नहीं बता रहे, भगवंत ने ऐसा बताया है, भंते ने ऐसा बताया है, मैं यहां तक हूं। तब भगवान बुद्ध उनको समझाते, नहीं, इसे छोड़ दो, कि भंते ने ऐसा बताया है, भगवंत ने ऐसा बताया है। तुम क्या अनुभव कर रहे हो? तुम बताइए अपना अनुभव, तुम अपना अनुभव बताइए, अपने अनुभव को लाइए। अब तुम्हें मैं गाइड करने वाला नहीं हूं। तुम्हारा जो अनुभव आ रहा है, अगर तुम अपने प्रयास से बने हो तो आगे जाने के लिए अपने प्रयास करिए। आसव छह ज्ञान के लिए अपने प्रयास करिए। एक दृष्टि को पकड़ के मत बैठ जाइए। क्या है, अगर हम जो है बुद्ध की वाणी को ही पकड़ के बैठ गए, तब भी हमारी दृष्टि वहां पर क्या हो जाएगा? दृष्टि परामर्श हो जाएगा। पकड़ के बैठ जाना, परामर्श का मतलब पकड़ के बैठ जाना, पकड़ लेना। हाँ, हम जो है पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम नहीं बदलेंगे। तो बंते जी कहते हैं इसमें हमें चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए हमको चर्चा करनी चाहिए। अगर हमें दृष्टि परामर्श तोड़ना है तो चर्चा करनी पड़ेगी। वाद विवाद नहीं, तर्क वितर्क नहीं, चर्चा करनी पड़ेगी अपने से अग्रणी से, अपने से अग्रणी के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। और पांचवा, शील व्रत परामर्श। शील व्रत परामर्श हम दिखावा करते हैं, आडंबर रचते हैं। पूजा पाठ करना, शीलों का यांत्रिक आचरण, शीलों पर कोई विचार नहीं करते, कभी हम गंभीरता से शीलों को नहीं लेते, और हम जो है यांत्रिक रूप से सारे काम करते। मैं 2 बार वंदना करता हूँ, मैं सुबह शाम वंदना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ये भी हमारी क्या हो गया? एक तरह का, अगर हम उसका व्याख्यान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, तो हमारा शील व्रत परामर्श है। बुद्ध के जीवन से हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी। बुद्ध वही चीज कहते हैं जो अनुभव करते हैं, उससे ऊपर, उससे आगे नहीं कहते। तो ये जो है अज्ञान। तीसरा जो है महाराक्षस। तीसरा जो है सहारा, हमारे भव चक्र के पहिए का।
भव चक्र का तीसरा सहारा अज्ञान, जिसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। हो सकता है कि आपके कुछ समझ में आई हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आपने मुझे सुन लिया, सभी ने। बहुत बहुत साधुवाद।